हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पार्ट की जो कि हम इग्नोर करते हैं एग्जामिनेशन में, और इन चीज़ों पे इम्प्रूव कैसे करना है, इन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करना है, इन पे वर्क कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि लैंग्वेज का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हर स्टेट में ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, जो कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग कवर किया जाता है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है या एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें प्लान आउट करनी होंगी। अब सिर्फ लॉ पढ़ना या लॉ को ग्रैब करना, मतलब कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि वो नो डाउट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट इन एडिशन टू दैट थिंग हमें इस पे वर्क करना होगा लैंग्वेज वाले पार्ट पे, ताकि जैसे अगर हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ भी तो एक लैंग्वेज है, वो भी इंग्लिश यूज़ होती है वहाँ पे। आपको चीज़ें समझने में मुश्किल तब आती है अगर लैंग्वेज का होल्ड अच्छा नहीं है, और इन स्पेसिफिक चाहे रीजनल लैंग्वेज है या इंग्लिश है, जो मेजॉरिटी स्टेट्स में एज अ सेपरेट लैंग्वेज है, इसको इम्प्रूव करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ आने वाले एग्जामिनेशन में। दोस्तों, हर चीज़ स्टार्ट की जाती है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 10 घंटे लैंग्वेज पे लगाएंगे तो लॉ मिस आउट होगा, और अगर आप 10 घंटे लॉ पे लगाएंगे तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो हमें वर्क कैसे करना है? स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। किसी भी न्यूज़पेपर में, चाहे आप रीजनल लैंग्वेज इंप्रूव कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव हो, स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। स्मॉल पैराग्राफ्स को पढ़ के उनका मीनिंग समझिए, वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको नोट कीजिए, ताकि अगर वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है न्यूज़पेपर में या बुक में, अगर वो रिपीट होता है कहीं पे, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट। अब एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर हर स्टेट में ऐसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम से कम कई जगह 50 मार्क्स, देन 75, इवन 100 मार्क्स का भी ऐसे वाला पार्ट पुट किया जाता है एग्जामिनेशन में। हमने ऐसे लिख दिया तकरीबन 6 या 7 पन्नों का, बट उसका जो सेंस है लिखने का, कि हम जो स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं अगर वो एग्जामिनर को समझ नहीं आती तो हमारा पर्पस फेल हो गया। पेजेस लेंथ, क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती। अगर आप, कई जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, उनकी पोस्टिंग हुई, उनसे जब बातचीत हुई कि लैंग्वेज या ऐसे वाला पार्ट हाउ दे प्रिपेयर्ड फॉर इट, कुछ एस्पिरेंट्स ने इवन अच्छा स्कोर करते हुए भी सिर्फ 4 पन्नों का ऐसे लिखा, बट दैट वॉज इम्प्रेसिव वन। तो हमें क्वालिटी पे वर्क करना है, नॉट द क्वांटिटी। अब कई बच्चों का आता है कि मेंस के रिगार्डिंग हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द आंसर, कितनी लेंथ होनी चाहिए। अगर जो क्वेश्चन पुट किया गया है, चाहे वो ऐसे फॉर्मेशन है, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आप अगर हर पॉइंट को केटर कर रहे हो, हर एंगल से आपने एक चीज़ को समझा दिया, तो चाहे वो बात आप 4 पन्नों में बता रहे हो, और अगर आप 6 पन्ने कवर कर रहे हो बट उसमें सेंस कुछ नहीं निकल रहा, दैट मीन्स वैल्यू किसकी ज़्यादा है, चाहे आपने वो 4 पन्नों में कवर की। तो हमें क्वालिटी पे वर्क करना है अभी से ही। अब जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव्स क्या है, टेंसेस क्या है, प्रेपोजिशंस हैं, इन चीज़ों पे वर्क करो, ताकि जब आप स्टेटमेंट फॉर्मेशन बनाएंगे उसमें किसी भी तरह का एरर ना हो। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इंप्रेशन ये है, हम दिमाग में कुछ लेके चलते हैं कि ये न्यूज़पेपर बहुत टफ़ है। टफ़ का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जल्द में समझ नहीं आते, बट अगर हम उन वर्ड्स पे वर्क करें तो वो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे। अगर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो डाउन द लाइन 2 महीने 3 महीने बाद यू विल बी चेकिंग द इम्प्रूवमेंट। आप अपने आप में चेंज देखेंगे कि वही जो वर्ड्स जिनसे आप भाग रहे थे, आप वो कवर नहीं कर पा रहे थे, अब वो ईजिली आप रीड कर पा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, जब आप छोटे पैराग्राफ्स, आप कंटेंट को मार्क करेंगे, चीज़ों को समझेंगे,
ग्रामर पार्ट पे वर्क करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करेंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मैं डायरेक्टली ऐसे लिखने के लिए नहीं बोल रहा, बिकॉज इन चीज़ों को पहले आप इम्प्रूव करो, देन यू कम ऑन टू द ऐसे राइटिंग पार्ट। क्योंकि जब तक हमारा मैसेज कन्वे नहीं हुआ तो इतना पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि बाद में बड़ी बनेंगी, क्योंकि अगर हमने इतनी मेहनत करी बट उसका फल नहीं मिला, उतने मार्क्स नहीं मिले, तो वर्थ इट नहीं है। इन छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, राइट। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करना है, ताकि जैसे ही एग्जामिनेशन आता है यू हैव ऑल द वेपन्स रेडी। ठीक है, घर पे 10 किताबें हैं, ये क्या है? आपके हथियार। हथियार अगर लोड करना नहीं आया तो उसका फ़ायदा क्या? आप शिकार पे जा रहे हो बट आपका हथियार लोडेड नहीं है। ठीक है, तो लाइकवाइज कंटेंट आपका अब वेपन है। आप जो लिख रहे हैं, कलम में बहुत ताकत है। अगर आप इस कलम को अच्छे से यूज़ करेंगे, आप चीज़ों पे वर्क करेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, देन यू कैन फेच गुड स्कोर इन ऐसे राइटिंग। तो ये जो ऐसे फॉर्मेशन है, आप ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ लिया 1-2 महीने, आप बहुत अच्छा ऐसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, बट आप पॉइंट समझिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर स्टेट्स में पुट किए जाते हैं। सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमी के रिगार्डिंग है। इन सब पॉइंट्स पे आप कम से कम 10-12 एसेज अपने खुद के ड्राफ्ट कीजिए, जिसकी लेंथ होगी कम से कम 6 से 8 पन्नों की। और ड्राफ्ट करने का तरीका ये है, आप कंटेंट कुछ आप नेट से, इंटरनेट से फाइंड करेंगे, कुछ अच्छे जो न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल कॉलम आते हैं, आपको लगता है कि रेलेवेंट टॉपिक है, उनकी कटिंग अपने पास रखिए, ताकि जो वो कंटेंट है आप कंपाइल करके हर 8-10 दिन बाद एटलीस्ट एक ऐसे लिखिए जो कि आपके पास, ये आपका एक वेपन है। आपके पास ये स्टोरेज होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन के पहले आपने 10-12 ऐसे खुद लिखे हैं, देन यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि ऐसे लिखना कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर्ड है। ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों में इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, जब हम लीगल एसेस की बात करते हैं, बेसिक फॉर्मेट वही रहेगा, बट इनमें प्रोविजंस लिखने के लिए आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस लिखनी है या क्रिमिनल लॉ की लिखनी है, अब विमेन के एट्रॉसिटीज़ के रिगार्डिंग कोई ऐसे आता है, तो आप अगर लॉ के रिगार्डिंग कि ये पर्टिकुलर लॉ है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा लीगल कंटेंट एकदम से आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अभी से वर्क स्टार्ट कीजिए, आप थोड़े लीगल एसेस पे भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैब इम्प्रूव करने का बेनिफिट ये है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपका लैंग्वेज पे अच्छा होल्ड है। तो हमें वो इम्प्रेशन कन्वे करना है कि ये जो लैंग्वेज है, इट इज़ जस्ट अ गेम। अगर आप इस गेम को अच्छे से प्ले करेंगे, यू विल बी एबल टू फेच मोर मार्क्स। इनिशियल स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे कुछ अच्छे वोकैब के वर्ड्स फिक्स कीजिए, ताकि एग्जामिनर को एक बढ़िया इंप्रेशन मिले कि आप जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कई बार कोई मूवी स्टार्ट करते हैं, 8-10-15-20 मिनट तो बहुत अच्छी लगती है, बट बाद में अगर फीकी पड़ जाए तो मज़ा नहीं आता। मूवी अच्छी कौन सी होती है? जो पूरी ही स्टोरी में आपका मन लगाए रखे। तो लाइकवाइज ये जो ऐसे है, दिस इज़ लाइक अ स्टोरी, कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि ये टॉपिक के रिगार्डिंग आपके व्यूज़ क्या हैं। तो अगर आप अच्छी लैंग्वेज, अच्छे वर्ड्स, अच्छे तरीके से उन चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने इन चीज़ों पे वर्क किया, आपको उसका फ्रूट नहीं मिल रहा, आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। बट दिस पर्टिकुलर थिंग, जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक दिन में ही नहीं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हैं 20-25 दिन, 30 दिन, इन चीज़ों पे आप एक फ्लो बनेगा, देन यू विल गेटिंग अ ग्रिप। आपको एक ग्रिप मिलेगा कि सब्जेक्ट है यार, कि हमें ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये अच्छे वर्ड्स हैं, इस वे से इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ पढ़नी है, पैराग्राफ का ये मतलब है। ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में इम्प्रूवमेंट आएगी, जो हम एंड रिजल्ट चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे आज ही वर्क करना स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, इन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करो, ताकि जब एग्जामिनेशन आए आप ऑलरेडी अच्छे से तैयार रहें।
एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें पता चलता रहे कि और कैसे वीडियोस आने चाहिए आने वाले समय में। थैंक्स अ लॉट।